अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये वीडियो जो है ये अल हयात के जो सॉफ्टवेयर हम बार बार न्यूज़ में सुन रहे हैं। न्यूज़ में कह रहा हूँ, न्यूज़ यही जो हमें अपडेट न्यूज़ देने वाले जो यूट्यूबर्स हैं या जो है मार्केट के लड़के। तो उसमें ये है कि कह रहे हैं कि अब सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, अपडेट हो रहा है। मैंने एक वीडियो डाली, उस पर भी किसी ने कमेंट पे ये कहा कि सॉफ्टवेयर बार बार ये कहा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। सॉफ्टवेयर अपडेट होने के चक्करों में 6 एक महीने निकाल दिए इन्होंने हयात ग्रुप ऑफ कंपनी ने, जो कि GH ग्रुप ऑफ कंपनी बन चुकी है। तो कहने का ये है कि अल हयात का एक तो वाकई ये वैलिड पॉइंट है कि अल हयात का अभी तक जो है सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो रहा। जो कि बहुत ज़्यादा नारे लगा रहे थे कि भाई 2024 स्टार्ट होगा तो हम पता नहीं क्या कर देंगे, हम कौन सी जो है वो पहाड़ी फतह कर देंगे। क्या नाम, अल हयात पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। इन्वेस्टमेंट प्लान में हम जो इन्वेस्टर्स हैं वो पता नहीं कितने से कितना पैसा कमा लेंगे। तो वो अब क्या, मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि भाई यकम जनवरी 2024 भी आ गया और वो चला भी गया और 6 एक मंथ गुजर गए। क्या अभी तक वो जो आप उस वक़्त बात कर रहे थे, मैं बात करूँ जुलाई मंथ की, मैं बात करूँ जून मंथ की, कि उस टाइम से आप स्टार्ट हुए कि नेक्स्ट 6 मंथ बाद जो है नेक्स्ट ईयर जो आने वाला है उसमें हमने जो है वो एक नई विक्ट्री के साथ मार्केट में इन्होंने, और वो इतनी बड़ी मार्केट होगी और इतनी बड़ी हमारी विक्ट्री होगी कि हमारा हर इन्वेस्टर जो होगा वो अच्छे अर्निंग्स कमा रहा होगा। तो अब वो तमाम बातें जो हैं वो झूठी पड़ गई। यकम जनवरी से, यकम जनवरी क्या, नवंबर से ही बल्कि अक्टूबर को विड्रॉल मिले लोगों को, और विड्रॉल नवंबर से ऑनवर्ड ख़त्म हो गए। अच्छा, नवंबर से ऑनवर्ड जो है वो ख़त्म हो गए। नवंबर से ऑनवर्ड सॉफ्टवेयर का अपडेशन का जो सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है का नारा जो है ये जंजे वाला साहब भी और उनकी जो माता टीम मेंबर्स भी और यूट्यूबर्स भी उस वक्त जो है वो इस चीज़ के ऊपर बात करते रहे। तो अभी जो है हम बात करेंगे, अब तो 6 और 7 मंथ्स हो गए हैं, तो सॉफ्टवेयर में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो आई वो क्या है। तो सॉफ्टवेयर तो खैर अपडेट ही नहीं हुआ हमारे। तो सॉफ्टवेयर चलो अपडेट हो भी गया है। आज करंट की बात करूँ तो अब जो सॉफ्टवेयर उन्होंने नया लॉन्च किया है उसमें अभी तक जो अल हयात के साथ पार्टनर्स रह गए हैं जो रिफंड नहीं लगा के गए, बल्कि रिफंड के साथ खड़े हैं, उसके साथ खड़े हैं अपने रिफंड के, सॉरी रिफंड कह रहा हूँ, रिफंड तो जिन्होंने लेना था वो तो लेने के लिए उन्होंने तो लगा दिया था रिफंड उसके ऊपर, जो सॉफ्टवेयर के ऊपर ऑप्शन दिया गया था पुराने सॉफ्टवेयर के अंदर। और उस पर भी वादा किया गया कि हम रिफ़ंड भी देंगे, जो लोग जाना चाह रहे हैं हम उनको पैसा भी वापस करेंगे। उसके बाद जो है इन्होंने टॉप अप का बटन दिया कि टॉप अप जो करेगा वो उसको हम ये समझेंगे कि वो हमारे कंपनी के साथ काम करना चाह रहा है। तो अभी मैं ये बात करूं कि कंपनी जो है वो टॉप अप लगा के जो कंपनी के साथ जो टीम रुक गई है 10-15 हज़ारों की, तो ये जो टीम है इसको आप किस तरह से लीड लेके चल रहे हैं। और अभी तो लीडर चेंज का भी एक नारा था, लीडर चेंज का भी, हम लीडर चेंज करवा सकते हैं, हर बंदा भी लीडर चेंज कर सकता है। तो लीडर चेंज करने की इंफॉर्मेशन भी बहुत से लोगों तक पहुंची नहीं, और जिन तक मेरे जैसे लोगों तक पहुंचती है तो वो जब रब्ता करते हैं तो फिर आगे से जो है वो मैनेजर जो होता है या लीडर होता है वो पता चलता है वो कंपनी छोड़ के गए हुए भी 2-3 माह हो गए हैं। ठीक है जी। तो अब ये है कि मतलब लीडर भी आपका जो है वो कॉल नहीं ले रहा होता। तो इस सूरत में जो है वो फिर यही है कि बदवाएँ निकलती हैं गरीब लोगों की मुंह से, क्योंकि उन लोगों ने तो अपनी पूरी सेविंग लगाई होती है। वो अब आप उन लोगों की तरह इतने अमीर तो होते नहीं हैं जो लोग बस आए और ट्रेडिंग की और फिर एंड पे कहा कि हम तो फ्रीलांसर हैं, और फ्रीलांसर जो हम करते हैं और फ्रीलांसिंग करने के बाद हम जो है कोई और कंपनी नज़र आए तो किसी और कंपनी की तरफ मूव कर जाते हैं। और जो है गरीब बंदा फिर वहाँ पे क्या हो रहा होता है जी, फिस रहा होता है, क्योंकि उसने 2-1 लाख 3 लाख 4 लाख या 1 लाख जिस बंदे ने इन्वेस्ट किया है इट मीन्स वो गरीब आदमी है ना, उसके पास इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, इसलिए तो वो इतनी थोड़ी अमाउंट लगा रहा है। वो थोड़ी अमाउंट किस तरह से लगा रहा है, अपनी सेविंग निकाल के, गाड़ी बेच के, किसी तरह से कमेटियाँ डाली वहाँ निकली, वो इन्वेस्ट कर दी, चलो जी हमारा जो है
पैसा थोड़ा सा इंक्रीज फॉर्म में आएगा, चलो और ज़रूरियात हैं वो पूरी कर ली जाएंगी। तो इसके बाद उनके पास बैकअप में और कोई चीज़ होती भी नहीं है। तो अब वो क्या होता है कि जिस टाइम पता चलता है जी कंपनी जो है वो विड्रॉल नहीं दे रही, अब कंपनी विड्रॉल नहीं दे रही मीन्स कि उनके वो तमाम काम पेंडिंग होते चले जा रहे होते हैं और इतने पेंडिंग हो जाते हैं कि वो डिसहार्ड हो जाते हैं। और डिसहार्ड होने के बाद वो फिर बेचारे क्या करते हैं, गालियाँ देती हैं, बदवाई देते हैं, यही होता है फिर उसके बाद। तो बहरहाल मैं जानजेब साहब को एक मैसेज देना चाहूँगा अपनी वीडियो के ज़रिए कि भाई अगर आप कंपनी के साथ अपने नाम के साथ और बीइंग अ CEO और आप कंपनी के साथ अपने नाम के साथ और बीइंग अ CEO और हयात ब्रांड के साथ लॉयल हैं, तो आप इस नेटवर्क मार्केटिंग के साथ लॉयल हैं, तो आप आए मार्केट के अंदर और लोगों को उनकी जो ज़रूरियात उनको पूरा करें, क्योंकि आपने वादे किए हैं। अब वादा किया है तो वो तो पूरा करें। अब कम से कम अगर नहीं कर सकते तो आप वादा ही ना करें, कम से कम अगले बंदे को ये बता दें कि भाई हम इस टाइम तक ये प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर कर देंगे और आपको पैसा दे देंगे। तो अगर अगला बंदा भी क्लियर हो, ठीक है जी मेरे पैसे जो लगे हैं, ठीक है हम कहते हैं कि हलाल इसके अंदर लेट सवेर होती है, जो है वो मामला नहीं होते उस टाइम पे, आप क्लियर तो कर देना। आप अपने जो इन्वेस्टर्स हैं क्लियर करेंगे भाई हमारे साथ ये मामला चल रहे हैं, हमारे साथ ये मिसहैप्स हो चुके हैं, हम अब ये है उसके ये लाए अमल के मुताबिक चल रहे हैं। अभी तो खैर हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट से 0-0 आ रहे हैं और वो काम करना चाह रहे हैं हयात के साथ। अब उनके साथ क्या आप क्या नाम है डील करेंगे, और वो बेचारे किस प्लेटफॉर्म के ज़रिए वहाँ आप तक पहुँचे, उनको कुछ ज़रिया बता दें कि वो उस लेवल तक पहुँच जाएँ, आपके साथ रब्ता कर सकें, अपना नंबर छोड़ दें या कोई ऐसे एक प्लेटफॉर्म छोड़ें जिससे वो रब्ता करके अपने मामलात को हल करवा सकें ताकि वो सेव एंड साइड हो सकें। अगर आप जो हैं वो लॉयल हैं तो उनको अपने उनके जाके उनको भी वो ये कि ठीक है जी जानजेब साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और वो हमारे पैसे जो है वो उनकी अमानत है और वो हमें वो डिलीवर लाजमी करेंगे और कहीं ना कहीं उनको रिकॉर्ड में शो करवा दें, ठीक है ना जी। और अभी तो सॉफ्टवेयर का जो मसला है वो तो हल हो चुका हुआ है सॉफ्टवेयर को, तो अब आप अपडेट करें ना। जो लोग मार्केट में अभी घूम रहे हैं जिनके अकाउंट्स अभी तक 0-0 पे खड़े हैं उसको कम से कम आप अपडेट करें। अब बहुत टाइम हो गया सॉफ्टवेयर अपडेट का 7 माह हो चुके हैं इस चीज़ को, तो अब इस नारे से निकलें बाहर और काम करें। तो उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम भाइयों को ये वीडियो पसंद आई होगी और जो नया इन्वेस्टर है उसको तो मैं यही कहूँगा कि अभी हयात की तरफ आने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि प्रॉपर अर्निंग स्टार्ट नहीं होती। जब ये प्रॉपर अर्निंग देना शुरू कर दे, इसका सॉफ्टवेयर प्रॉपर चलना शुरू हो जाए, तो आप हयात मार्केट की तरफ मूव करें और इसके GH जो प्रॉपर्टीज़ का प्रोजेक्ट है इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। अभी जो इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट टाइम नहीं है क्योंकि अभी हयात या GH प्रॉपर्टी जो है वो भी रनअप पे नहीं आया, ना ही उसकी कोई एक जो है वो रनिंग कोई चीज़ हमारे सामने आई है कि हम कहेंगे उससे कोई ऑपरेशन जनरेट हो रहे हैं, ठीक है जी। तो बेहतर यही है कि अभी आप लोग इन्वेस्ट ना करें, अपने पैसे को जो है किसी भी नेटवर्क कंपनी की तरफ मूव ना करें। और मैं कहूँगा कि उन लोगों को भी कि अगर आप हयात क्या आप किसी भी कंपनी की तरफ मूव करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उस ऑफिस में वो जाके विजिट करें और उसकी जो है लाइफ लाजमी देखें और उसमें जो है वो स्टैट्स उसके लाजमी करें और फुल इन्वेस्टमेंट ना करें। 15-20 लाख 25 लाख पहले इन्वेस्ट कर दिया, आप अपनी छोटी अमाउंट से स्टार्ट करें ताकि आपको अगर लॉस अगर वो कंपनी भाग भी जाती है ना तो या वो बंद भी हो जाती है किसी वजह से तो वो थोड़े से नुकसान के साथ आपको जो है वो छोड़े। थोड़ा सा नुकसान होगा तो आप बियर कर देंगे, ज़्यादा नुकसान तो वो ज़ाहिर बात है गरीब बंदे के लिए तो वो फिर यही है ना कि फिर वो अगले बंदे को भी गालियाँ निकाल रहा होता है। तो ये भी बेहतर नहीं है कि हम जो है वो लोगों को गालियाँ निकालते रहेंगे, कोई पैसे देने वाले भी हम खुद ही होते हैं और जब हम खुद अपने आप पॉकेट से पैसे खुद दे रहे हैं अगले बंदे को कि भाई ये आप इन्वेस्ट करके इंक्रीज़ करके दें और अगला वो भाग रहा है तो फिर आप उसे फिर गालियाँ क्या देते हो। पहले आप खुद अपनी जो है वो चीज़ों को बेहतर करें, अपनी वर्किंग को बेहतर बनाएं, उसके बाद फिर आप उस चीज़ को लाए अमल में लाएँ और इन्वेस्टमेंट करें। तो अपनी वर्किंग जो है वो लाजमी पहले करें। तो कमेंट में आपने मुझे लाजमी बताना है कि हयात कंपनी के साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो तो लाजमी कमेंट करें और जो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं वो भी कमेंट करें कि अगर वो लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या आया कि इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। जो
मतलब अपडेशन की तरफ ही मूव कर रही है और 6 to 7 मंथ से विड्रॉल नहीं दे रही और मंथली इनकम का वादा करती है, जबकि अदर रियल स्टेट्स जो बिजनेसेस हैं वो क्या करते हैं कि आपके साथ फुल पेमेंट प्रॉफिट का वादा ज़रूर करते हैं, बट वो ये नहीं कहते कि साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, वो कहते हैं ज़मीन हमसे ख़रीद लो, किस्तों में ले लो, जिस तरह मर्जी ले लो, लेकिन ये फ़ायदा आपको जो है वो 3 साल, 2 साल, 4 साल जब भी कोई इन्वेस्टर गिरेगा तभी आपको फ़ायदा देगा। तो बहरहाल हमें एक्चुअल ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहिए और बजाय कि शॉर्टकट्स मूव करके हम जो है प्रॉफिट को या अपने या पैसे को इंक्रीज करने के बारे में सोचें। तो बहरहाल अगर कोई इस तरह सोच भी रहे हैं तो अपना होमवर्क पूरा करें और ऐसी इतनी इन्वेस्टमेंट करें जितना आप नुकसान बियर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये टॉपिक और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट में लाजमी आपने बताना है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे और किस किस कंपनी में किस किस भाई ने इन्वेस्टमेंट की हुई है और किस तरह से इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसकी वर्किंग क्या थी। और अलहाल के साथ अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है वो उनके जो राय हैं वो तो लाजमी शेयर करें और उनके जो अभी सॉफ्टवेयर के साथ क्या हालात चल रहे हैं या उनका डाटा भी क्या शो हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी मेरे साथ लाजमी स्क्रीनशॉट शेयर करें और आया कि उन्होंने अपने लीडर चेंज कर लिए या नहीं किए। तो इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का भी, कमेंट आपने लाजमी करना है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।